गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 24 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से निर्मित ASW कॉर्वेट का नाम क्या है जिसे सेना प्रमुख द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन किया? राइट आंसर होगा INS कवारती। INS का फुल नेम यहाँ पर इंडियन नेवी शिप है। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य 2019 में राज्य में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष पे रहा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहा है। और इसी तरह से अपनी बात करते हैं जो फॉरेनर आए थे उनको आकर्षित करने में तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं हाल ही में कौन सा देश, कौन सी कंट्री 119वीं मेंबर के रूप में IMF में शामिल हुई? राइट आंसर होगा एंडोरा। फिर बात करते हैं किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली के द्वारा। फिर बात करते हैं पार्ले एग्रो का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रियंका चोपड़ा को सिलेक्ट किया गया। कोविड-19 निदान परीक्षण तकनीक कोविरैप को किस IIT के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया? राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया विजय लक्ष्मी रमन्ना जी है, जो कि एज ए डॉक्टर के रूप में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने वाली किस कंपनी को नासा के द्वारा चुना गया है? नोकिया को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा मो विद्युत पोर्टल शुरू किया? राइट आंसर होगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेस को पे करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है। इसी तरह से सिंगापुर कंट्री नेशनल ID के लिए भी चेहरे की पहचान तकनीक का यूज करेगा। फिर बात करते हैं कोविड-19 के लिए पुनर्नियोजित औषधियों पर कर्ड वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की? राइट आंसर होगा हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के अर्थ साइंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं। फिर बात करते हैं पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड पुस्तक के लेखक NK सिंह है, जो कि हमारे देश के 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन है। OECD द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पे रहा? राइट आंसर होगा चाइना। इंडिया इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है। और OECD की जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश द्वारा आयोजित शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में एल्ला वेनिल वल्लारिविन के द्वारा गोल्ड मेडल को जीता गया। ये जो है जीता गया फीमेल्स कैटेगरी के अंदर जीता गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार के किसान कानून को रद्द करने वाले दूसरे राज्य का नाम क्या है? राइट आंसर होगा राजस्थान। जो फर्स्ट राज्य बना है वो बना है पंजाब। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ISA द्वारा पहली बार कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? राइट आंसर होगा विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड एंड देकर अवार्ड। अब ये अवार्ड किन किन पर्सन्स को मिले हैं इनके बारे में मैं आप लोगों से पिछले 3 वीडियो से बात करता आ रहा हूँ। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। फिर बात करते हैं किस राज्य द्वारा कोंगाली बिहू त्यौहार मनाया गया? राइट आंसर होगा असम के द्वारा। जो बिहू फेस्टिवल है वो असम स्टेट फेस्टिवल कहा जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में 4th नंबर पे सबसे अधिक शक्तिशाली देश इंडिया रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पे USA, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। फिर बात करते हैं हाल ही में Y20 वर्चुअल वैश्विक शिखर सम्मेलन किसके द्वारा अटेंड किया गया? किरण रिजिजू जी के द्वारा अटेंड किया गया। 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन पर्टिकुलर 3 डेज मनाए गए थे। वर्ल्ड शेफ डे मनाया गया, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया गया, वर्ल्ड ओस्टोपोरिसिस डे मनाया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए IIT मद्रास के द्वारा मुंह पे नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया गया? राइट आंसर होगा राजस्थान स्टेट के अंदर। फिर बात करते हैं NCDC आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर होगा इसका पुरुषोत्तम रुपेला, जो कि हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और अपने ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे अपने मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, सैन मेरिनो गणराज्य में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर होगा नीना मल्होत्रा को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं
बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि सुशील कुमार सिंगला की बात करते हैं तो इनको अभी सोलोमन जो आइसलैंड है उस उनके एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। फिर बात करते हैं टी एस त्रिमूर्ति जो है, ये हमारे देश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के अंदर। फिर बात करते हैं गायत्री इशार कुमार जो कि यूके के अंदर हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। फिर अपने बात करते हैं नीना मल्होत्रा और जो सुशील कुमार सिंगला, ये भी हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं। और जैसे कि जो सैन मैरिनो है उसकी कैपिटल सैन मैरिनो ही है, यहाँ की करेंसी जो है यूरो चलती है। सोलोमन आइसलैंड की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो अपना एस पैसिफिक महासागर है, प्रशांत महासागर, उसके अंदर पापुआ न्यू गिनी के पास में एक छोटा सा आइसलैंड है सोलोमन आइसलैंड, उसकी कैपिटल भी सोलोमन आइसलैंड होनेरिया है। और सोलोमन आइसलैंड की यदि करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे सोलोमन आइसलैंड डॉलर चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाबार्ड के साथ साझेदारी करते हुए किसने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। फिर अपने सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम ये जो योजना है उसके बारे में बात करते हैं। ये योजना जो है पर्टिकुलर एक पहल कह सकते हो, जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा भी इसमें 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। और इसके साथ साथ जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि जोरमथंगा है जो कि हमारे जो मणिपुर जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर हैं, मणिपुर नहीं सॉरी मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर बात करते हैं प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है। फिर अपने बात करते हैं नाबार्ड की। सो नाबार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ 1982 के अंदर हुआ, उसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रखी गई है। इसका जो चेयरमैन है वो GR चिंतालाल जी है। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड के बारे में। सो बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तराखंड का शो किया गया। उत्तराखंड के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि हिमाचल की बाउंड्री टच होती है, हरियाणा की बाउंड्री टच होती है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इसके साथ चाइना और नेपाल की बाउंड्री भी टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। सो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून और गरशन, 2 कैपिटल इसकी है। फिर बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य है। फॉर्मेशन जो हुआ इस स्टेट का 9 नवंबर 2000 को हुआ था। फ्लोवर यहाँ का ब्रह्मा कपल है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि फेमस डैम की बात करते हैं तो टिहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पर बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो यही है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तराखंड के बारे में। सो अभी हाल ही के अंदर अपने बात की थी कि जो उत्तराखंड की पहली रामसर साइट जो बनी है वो आसन संरक्षण रिजर्व जो है उसको बनाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ITBP के साथ समझौता किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सुधा पैनोली को सम्मानित किया गया, जो कि उत्तराखंड की थी। भारत की सबसे बड़ी जो तितली है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है, जिसका नाम गोल्डन बर्ड बिंग रखा गया है, जिसके जो पंख होते हैं उसकी जो लेंथ है वो 194 mm है। फिर बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं पर प्रेजेंट है। अभी जो टाइगर्स की जो सेंसस जनगणना हुई थी उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स है वही यहीं पर प्रेजेंट थे, जिसके अंदर 231 की संख्या यहाँ पर मौजूद थी। फिर बात करते हैं इंडिया का पहला जो लाइकेन पार्क है वो भी यहीं पर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर बना हुआ है। नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक विवादित क्षेत्र है काला पानी, वो भी इसी राज्य के अंदर प्रेजेंट है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे उत्तराखंड स्टेट के बारे में। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ये जो आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है ऑल का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको फिर मिलता रहेगा। सो फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल
FATF के द्वारा किस सूची में रखा गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रे लिस्ट के अंदर FATF को रखा गया। इससे पहले कुछ दिनों पहले अपनों ने बात की थी, वो भी बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को जो FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसके द्वारा पर्टिकुलर जो ग्रे लिस्ट की रेगुलर फॉलोअप लिस्ट थी उससे एनहांस फॉलोअप लिस्ट के अंदर डाला गया था। अब जो FATF है उसको उसके द्वारा भी इसको ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है और लगभग जो आपका Feb 2021 है उस टाइम तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखने के लिए कहा गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं FATF के बारे में, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1989 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मार्कस प्लियर है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक लिस्ट के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में दो कंट्री जैसे कि ईरान और जो अपने नॉर्थ कोरिया है, इन दो कंट्रीज़ को रखा गया है। यदि किसी भी कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है FATF के द्वारा तो उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, और करवाया भी जाता है तो बहुत मुश्किल से वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके साथ साथ जो अनदर कंट्रीज़ है बाहर से, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करें, जैसे कि रेड लिस्ट की बात करते हैं तो ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इस लिस्ट के अंदर उन प्रजातियों जानवरों को रखा जाता है जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और जो कि अभी लास्ट स्टेज पर है कि इसके बाद ये जातियां समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं ग्रीन लिस्ट की। सो ग्रीन लिस्ट के अंदर उन जातियों जो रेड लिस्ट के अंदर जातियां रखी थी उनके कंजर्वेशन पर रखने के लिए फोकस किया जाता है। फिर अपने बात की गई है यहाँ पर पाकिस्तान की। सो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। सो यहाँ पर आपको पाकिस्तान का मैप शो किया गया है और उसके साथ साथ जो इसके नेबर कंट्रीज़ है उनको भी यहाँ पर शो किया गया है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ ईरान की बाउंड्री टच होती है, अफगानिस्तान की बाउंड्री टच होती है, चाइना की बाउंड्री टच होती है और एक साइड अपने इंडिया की बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो अरबियन सी है वहाँ पर इसकी बाउंड्री भी लगती है। अब यदि अपने बात करते हैं पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो मुस्लिम 500 एक जॉर्डन के द्वारा पत्रिका निकाली जाती है जिसके अंदर जो इमरान खान है उसको मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है लियाकत अली खान जी हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है। सो ये थे कुछ फैक्ट्स पाकिस्तान के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए किसका नाम चुना गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैजिनी वर्गीस को चुना गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन एक सर्जन है जो कि UK के अंदर रह रही है। इनको ये प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो प्राइज़ दिया जा रहा है उनके मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी के लिए इनको चुना गया है, और ये जो प्राइज़ इनको दिया जाता है एक नॉन प्रॉफिट NGO है उनके द्वारा इनका नाम सेलेक्ट किया गया है। इन्होंने अपने जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके इलाज के लिए और उनके जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कालीपुरी की बात करते हैं तो ये अपने जो इंडिया टुडे है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है और अभी इनको मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमन का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सीमा गुप्ता की बात करते हैं तो इनको अभी ये पावर ग्रिड के जो ऑपरेशन है उसकी डायरेक्टर है और इनको 17th में स्टीवे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सोफिया वेरगेरा की बात करते हैं तो ये कोलंबियन एक्ट्रेस है और जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में ये फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रहलाद सिंह जी के द्वारा शुरू की गई है। फिर अपने बात करते हैं ये बेसिकली नेशनल म्यूजियम है क्या और कहाँ पर प्रेजेंट है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की जो पेंटिंग्स होती है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कोविड-19 के दौरान ये जो म्यूजियम है उसको बंद कर दिया गया था, उसी वजह से अब इसको कंप्लीट को ऑनलाइन कर दिया गया है। सो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और जो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर इन दोनों का कोलिब्रेशन हुआ और उसी के साथ आप ये जो स्कीम है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इसके अंदर जो भी अपने पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं उनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर 5 थीम्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, जिसके अंदर नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ एंड पावर के रूप में ये काम
करेगा। फिर अपने यदि बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम रूपाला की बात करते हैं या फिर अपने पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात करते हैं, तो इनके द्वारा भी एनसीडीसी आयुष्मान सलाहकार परियोजना स्टार्ट की गई है। पीयूष गोयल की अपने बात करते हैं तो पीयूष गोयल जी के द्वारा भी हाल ही में अपने जो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार थे उनकी घोषणा, उनके फर्स्ट एडिशन था, उनके प्राइज़ की घोषणा की गई है, उनके विनर्स की घोषणा की गई है। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं तो ये इनके द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23 अक्टूबर होगा। 23 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और सबसे पहले जो 2014 के अंदर ये डे मनाया गया था। इस डे के मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है या फिर इसकी थीम जो रखी गई थी वो ये रखी गई है कि हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दिखाने के लिए और इस अविश्वसनीय जो जानवर है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। फिर अपने बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 20 अक्टूबर की बात करते हैं तो 20 अक्टूबर को बेसिकली 3 डे बनाए गए थे, जिसमें वर्ल्ड सेफ डे बनाया गया था जिसकी थीम रखी गई थी हेल्थ फूड फॉर द फ्यूचर। फिर अपने बात करते हैं वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया गया था, वर्ल्ड ओस्टोपोरियस डे भी मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं 21 अक्टूबर की। सो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मरण दिवस मनाया गया था, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं 22 अक्टूबर की। सो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेगा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोहित शर्मा को चुना गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं। प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के में बताएंगे कि इनको भी किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसके बारे में अपने कल ही बात की थी, इसी वजह से मैं आप सब लोगों से ये पूछ रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में। सो आयुष्मान खुराना को भी यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में सिलेक्ट किया गया है, जिन्होंने चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम किया था उसकी रिस्पेक्ट में, इसी वजह से उनको चुना गया है। इसी के साथ साथ ये बजाज अलायंस जो लाइफ है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं आमिर खान की। सो आमिर खान ने अभी CEAT जो टायर है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, और जो एक एजुकेशन ऑनलाइन प्रोजेक्ट है वेदांतु, उसके भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैग्स ऑन व्हील सेवा किस रेलवे क्षेत्र के द्वारा शुरू की गई है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। इस सर्विस के अंदर बेसिकली ये होगा कि जो भी आपके पास पैसेंजर होते हैं, इन पैसेंजर के पास जो भी इनका सामान होता है, बैग्स वगैरह होते हैं, उनको पर्टिकुलर क्या होगा कि एक वेंडर या फिर कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन इन पैसेंजर के घर पर जाएगा और इनके जो भी लगेज होगा उनको वहाँ से पिकअप करेगा और उनके रेलवे स्टेशन तक या फिर उनका पर्टिकुलर जो एक एरिया है जहाँ पर ये ट्रेवलिंग करके जाएंगे वहाँ तक इन बैग्स को पहुँचाने का ये काम करेंगे। सो ये एक स्कीम है जो कि नॉर्थर्न रेलवे जो है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। ये जो सर्विस है पर्टिकुलर सबसे पहले जो दिल्ली का एरिया है वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।